हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एंजल वन के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो अभी रिटर्न है एक दिन का वो 1% से भी कम है। 5 दिन में आप देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न है 3% का। एक महीने में आप देखेंगे तो लगभग कंपनी ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने में आप देखेंगे तो 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक साल में देखेंगे तो 120% का रिटर्न दिया है और 5 साल में देखेंगे तो 134% का रिटर्न कंपनी ने दिया है और मैक्सिमम में भी वही है। ठीक है, तो कंपनी का जो चार्ट है वो हमको कैसा चाहिए, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन है और नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ चाहिए तो नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता हुआ है। और हम कंपनी में एंट्री कब करते हैं, जब कंपनी में 10 से 15% या 20% की गिरावट हो तो एंट्री के लिए पहला मौका तो बनता है। तो अभी हम देखते हैं कंपनी में कितने % की गिरावट है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो आप देख सकते हैं 3896 रुपया है और कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 2855 रुपया चल रहा है। और अगर हम 6 महीने का चार्ट लगाते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे अपना हाई बनाया था और यहाँ से कंपनी जो है अभी 26% डाउन चल रही है अपने हाई से। तो 26% की गिरावट है तो कंपनी में एंट्री बनाने का मौका तो मिलता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से और मैक्सिमम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने कितना 24% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इस कंपनी ने 145% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 की अपेक्षा क्या करता है, अच्छा रिटर्न देता है। तो इसी को हम चार्ट में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का और जो ब्लू वाला चार्ट है वो एंजल वन कंपनी का है। तो रिटर्न देने के मामले में ये निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न देता है। बात कर लें इसके बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका पहले सेक्टर देख लेते हैं। तो क्या सेक्टर है, फाइनेंस और स्टॉक ब्रोकिंग। तो आप लोगों को पता है जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं तो बहुत लोगों का अकाउंट एंजल वन में ही होगा, ठीक है, और बाकी लोगों का अदर में हो सकता है। तो कंपनी क्या काम करती है तो सबको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी के पास पहले 5 साल पहले कितना था रिजर्व एंड सरप्लस, 431 करोड़, फिर बढ़ गया 496 करोड़, फिर बढ़ गया 1020 करोड़, फिर बढ़ गया 1462 करोड़ और फिर बढ़ गया 2031 करोड़। तो आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस क्या हुआ, कंपनी के कंटिन्यू बढ़ते हुए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंपनी ठीक ठाक हमको नज़र आ रही है क्योंकि इनके रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ दिख रही है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे 4 साल में कोई कर्जा नहीं था, अभी जो है कंपनी के ऊपर 27 करोड़ का कर्जा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी अगर कर्जा लेती है और अच्छे काम में यूज़ करती है और उसको चुकाती भी है तो बहुत बढ़िया बिजनेस होता है। और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कर्जा लेना भी पड़ता है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 760 करोड़ का कर्जा है। तो जो कंपनी की बैलेंस शीट है बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी जो है हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है कितने का है, 25,640 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी लगभग लार्ज कैप की कैटेगरी में आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं नीचे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है अपने सेक्टर में कहाँ पे लीड कर रही है, तो सेकंड नंबर पे कंपनी चल रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट हम देख रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे सेल्स, तो हम कहाँ से देख रहे हैं, दिसंबर 2020 से। तो कंपनी का सेल्स कितना था, 307 करोड़, फिर बढ़ गया 409, 463, 527, 597, 681, 682, 775, 749, 826, 808 और आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में तो 1060 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुकी है। तो 307 करोड़ का सेल्स करने वाली कंपनी कहाँ पे पहुंच गई, 1059 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा इनका ग्रोथ हुआ है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, 40, 42, 38 इसी के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चलता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वहीं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख रहे हैं 2020 दिसंबर में कितना था, 73 करोड़ कंपनी प्रॉफिट कमाती थी
और कंपनी अभी कहाँ पहुंच गई, 260 करोड़ पे पहुंच गई, जबकि ये क्वार्टरली रिजल्ट है और हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डिटेल में भी देख सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टर हर साल बढ़ रहा है, 73 से 102, 121, 134, 165, 205, 181 के बाद फिर बढ़ गया 214, 228, 267, 221, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डाउन हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हैं 306 और अभी 260 चल रहा है। ठीक है, तो हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ था लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, तो वही 6 महीने की कंपनी में गिरावट भी आई है जो कि 26% की है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी आप देख सकते हैं, पहले 36 रुपया था, अभी 31 रुपया चल रहा है। अभी कुछ दिनों में इनके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट भी आने वाला है, अपकमिंग रिजल्ट डेट टुडे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ईयरली रिजल्ट में हम आ गए, तो सबसे ज़्यादा हम ईयरली रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि क्वार्टर में किसी क्वार्टर में कम प्रॉफिट हुआ, किसी में ज़्यादा हुआ, किसी में कम बिजनेस हुआ, इस हिसाब से। तो आप देख सकते हैं मार्च 2015 में जो कंपनी का सेल्स था कितना था, 450 करोड़ का, फिर हल्का सा बढ़ा 451 करोड़, यहाँ पे डाउन हुआ 440, फिर आप देख सकते हैं 18 में 470 करोड़ हो गया, 778 करोड़ हो गया, फिर 748, फिर बढ़ गया 1289 करोड़। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई, 2292 करोड़ का इनका सेल्स हुआ, और यहाँ पे 2023 में 3002 का, और अभी आप देख सकते हैं 3740 करोड़ का इनका सेल्स हो चुका है, जो कि Q4 के रिजल्ट अभी इसमें जुड़ना बाकी है। तो इनका आप देख सकते हैं कि जो इनका सेल्स है 450 करोड़ से लेकर 3770 करोड़ तक गया है। तो इस सफ़र में आप देखेंगे तो कंटिन्यू इनका प्रॉफिट, इनका जो है सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो 40, 43, 41% का है, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें भी देखिए आप कितना अच्छा ग्रोथ करती है कंपनी, 47, डाउन हुआ था 31, 32, फिर 31, फिर अप हुआ 108, फिर 80, 82, फिर 297 करोड़ पे कंपनी पहुंच गई। उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा जंप आया, 625 करोड़, फिर 890 करोड़, और अभी 1052 करोड़। तो आप लोग देख रहे हैं 47 करोड़ कमाने वाली कंपनी कहाँ पहुंच गई, 1052 करोड़ पे पहुंच गई है। तो बहुत ही अच्छा खासा इनका जो है ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ईपीएस कितना था, तो 106 से 125 रुपये तक इनका ईपीएस पहुँच गया है। ठीक है, तो कंपनी का ईपीएस भी काफ़ी अच्छा है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास कितना है, 38% है, एफआईज के पास 17%, डीएस के पास 9% और पब्लिक के पास 35% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और ये कंपनी क्या है, साल में 4 बार आपको क्या देती है, डिविडेंड भी देती है कंपनी। ठीक है, तो अगर आप इनके डिविडेंड भी काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इनका डिविडेंड बनता है। ठीक है, तो चलो हम एक बार इनका डिविडेंड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इनका डिविडेंड हिस्ट्री देखने आए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने 23 जनवरी 2024 को अभी इन्होंने 12.70 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसके बाद हम 2023 की बात कर लेते तो 2023 में कंपनी ने कितने रुपए का डिविडेंड दिया था, तो 20 अक्टूबर को 12.70, 21 जुलाई को 9.25, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 16 जून 4 रुपया और 31 मार्च को 9.60। इस तरह से कंपनी डिविडेंड देती रहती है। और जनवरी में आप देखेंगे तो कितना 9.60 का डिविडेंड देती है। तो कंपनी लगभग साल में 4 बार डिविडेंड देती है। ठीक है, और कभी कभी स्पेशल डिविडेंड देती है तो 5 बार भी हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी का अच्छा खासा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो कंपनी में अभी हम देख लेते हैं कि अच्छी बातें क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी में क्या है। सबसे पहले हम इनका बिज़नेस देखें तो अच्छा बिज़नेस है। जब तक शेयर मार्केट चलता रहेगा तब तक इनका बिज़नेस भी बहुत बढ़िया चलेगा, और शेयर मार्केट तो सदा बाहर चलना ही है। ठीक है, तो शेयर ले बेच के लिए लोग अकाउंट खुलाएंगे तो एंजल वन पे भी आएंगे, दूसरी एप्लीकेशन भी है लेकिन एंजल वन पे भी आएंगे, तो इनका बिज़नेस आगे भविष्य में और भी ग्रो करेगा। बात करें चार्ट की, तो चार्ट कैसा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है। ठीक है, और कंपनी में भी 26% की गिरावट है, तो एंट्री का मौका तो बनता है।
निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग और शॉर्ट टर्म बोरोविंग दोनों ही कंट्रोल में है, तो अच्छी बात है। ठीक है, अपने सेक्टर में सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली इनके जो है सेल्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। ईयरली भी सेल्स अच्छे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, ईपीएस भी बहुत अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है। और कंपनी में अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी लेते हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड देती है। तो एक दो शेयर वालों के लिए तो ठीक है प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, लेकिन जिनकी अच्छी खासी होल्डिंग है तो उनको तो डिविडेंड के रूप में भी इनकम होती रहेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वीडियो क्या है, मैंने एजुकेशन पर्पस से बनाया है। अगर आपको इस शेयर में एंट्री करना है तो आप अपनी रिसर्च करके एंट्री कीजिएगा। मेरा पर्पस है कि जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें गिरावट आती है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूं, जिससे आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकें। ठीक है, बाय और सेल की कोई एडवाइस नहीं है। ऐसे ही अच्छी खासी गिरावट में किस शेयर को ख़रीदें वीडियो चाहिए, रिसर्च करनी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।